We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. माह रजब का आज हम आपको एक ऐसा सदका बताने जा रहे हैं जो ना किसी ऐलान का मोहताज है, ना किसी शोहरत का, ना किसी तारीफ का, बल्कि ये वो अमल है जो खामोशी से इंसान की जिंदगी में बरकत, दिल में सुकून और आमाल में वजन पैदा कर देता है। ये ऐसा सदका है जो दिया भी जाता है और अक्सर किसी को खबर भी नहीं होती। ना देने वाले को गरूर होता है और ना लेने वाले को शर्मिंदगी। यही वो अमल है जिसे अहले इल्म उर्फ में सफेद सदका कहते हैं, यानी ऐसा सदका जो बिल्कुल साफ, खालिस और दिखावे से पाक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रजब इस्लामी साल के इन महीनों में से है जिन्हें खास एहतराम और अजमत हासिल है। ये वो महीना है जिसे अल्लाह ताला ने हुर्मत वाला महीना करार दिया। इस महीने में नेकियों की कदर कीमत बढ़ जाती है और दिलों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जा करने का एक खास मौका मिलता है। अगरचे शरीयत ने इस महीने में किसी मखसूस इबादत को लाजिम करार नहीं दिया, मगर नेक अमाल, सदका, खैर खाही और गुनाहों से बचने की खसूसी तरगीब जरूर दी गई है। अब यहाँ ये बात बहुत जरूरी है कि वाज़ेह तौर पर यह समझ लिया जाए कि जिस सदके की बात की जा रही है वो दरअसल है क्या। सफेद सदका कोई अलग शरई इस्तिलाह नहीं, बल्कि ये एक मफहूम है, एक तरीका है। इससे मुराद वो सदका है जो इंसान खुफिया तौर पर खामोशी से और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए देता है। इसमें ना तस्वीर बनाई जाती है, ना वीडियो, ना किसी को बताया जाता है, ना सोशल मीडिया पर डाला जाता है। बस देने वाला अल्लाह को गवाह बना कर देता है और लेने वाला भी अक्सर ये नहीं जानता कि देने वाला कौन है। इस सदके में क्या दिया जाता है? इसका जवाब बहुत सादा है। इसमें वो सब कुछ दिया जाता है जो किसी इंसान की जरूरत हो। मिसाल के तौर पर किसी गरीब के घर आटा, चावल, दाल या राशन रख देना, किसी यतीम बच्चे की फीस या किताबों का खर्च अदा कर देना, किसी बीमार के लिए दवाई खरीद देना, किसी बेवा के घर खामोशी से पैसे पहुंचा देना, किसी मजदूर या परेशान हाल शख्स का कर्ज अदा कर देना, किसी भूखे को खाना खिला देना, हत्ता के सर्दी में किसी को कंबल दे देना या गर्मी में पानी का बंदोबस्त कर देना, ये सब इसी सदके में शामिल है। इस्लाम में सदके की फजीलत बहुत वाज़ेह तौर पर बयान की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका तर्जमा ये है कि सदका गुनाहों को इस तरह मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। इस हदीस से मालूम होता है कि सदका सिर्फ दूसरों की मदद नहीं बल्कि खुद इंसान की इस्लाह का जरिया भी है। माह रजब चूंकि तौबा, रजू और दिल की सफाई का महीना है, इसलिए इसमें दिया गया सदका इंसान के गुनाहों के बोझ को हल्का कर देता है। एक और हदीस का मफहूम है कि क़यामत के दिन कुछ लोग अल्लाह के साये में होंगे। इनमें वो शख्स भी शामिल होगा जो इस तरह सदका देता है कि इसके बाएं हाथ को भी खबर नहीं होती कि दाएं हाथ ने क्या दिया। इस हदीस से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह के नज़दीक वो सदका सबसे ज़्यादा महबूब है जिसमें इखलास हो और दिखावा न हो। माह रजब में इस तरह का सदका देने की हिकमत ये है कि ये महीना आने वाले बड़े महीनों यानी शोबान और रमज़ान की तैयारी का दरवाज़ा है। जो दिल इस महीने में नरमी, सखावत और रहम से भर जाता है, वो रमज़ान में इबादत को बोझ नहीं बल्कि नेमत समझता है। ये महीना हमें ये सिखाता है कि अल्लाह के बंदों का ख्याल रखना भी इबादत है। ये भी समझ लेना चाहिए कि सदका सिर्फ माल से नहीं होता। किसी गम ज़दा को तसल्ली देना, किसी मजबूर के लिए दुआ करना, किसी के काम आ जाना, किसी का बोझ उठा लेना, किसी के लिए आसानी पैदा कर देना, ये सब भी सदका है। मगर इस तहरीर में खास तौर पर इस सदके की बात की जा रही है जिसमें माली या अमली मदद इस अंदाज से की जाए
کہ کسی کی عزت مجروح نہ ہو۔ یہ صدقہ کب دینا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی موقع ملے۔ ماہ رجب کے کسی خاص دن کو لازم نہیں کیا گیا، البتہ بہتر یہ ہے کہ اس مہینے میں صدقے کو معمول بنا لیا جائے۔ کچھ لوگ مہینے کے شروع میں دیتے ہیں، کچھ ہر جمعہ کو، کچھ روزانہ تھوڑا تھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو تھوڑا ہو مگر مستقل ہو۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ خاموشی سے صدقہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے مسائل کو خود سنبھال لیتا ہے۔ رزق میں برکت، دل میں سکون، گھریلو مسائل میں آسانی، بیماریوں میں شفا، یہ سب اللہ کی طرف سے انعامات ہیں۔ بہت سے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر تم پر کوئی مصیبت آئے اور تم سمجھ نہ پاؤ کہ اس کا حل کیا ہے تو صدقہ دو، اللہ خود راستہ بنا دے گا۔ قصص النور چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایسی باتیں آپ تک پہنچائی جائیں جو صرف سننے کے لیے نہ ہوں بلکہ عمل میں آنے والی ہوں۔ اگر یہ تحریر آپ کو کسی ایک انسان کی مدد پر آمادہ کر دے تو یہی اس کا اصل فائدہ ہے۔ آخر میں ایک سبق آموز دعا کے ساتھ بات ختم کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں خالص نیت کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو دکھاوے، غرور اور ریا سے پاک فرما۔ ماہ رجب کی برکتوں سے ہمیں حصہ عطا فرما۔ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جو تیری رضا کا سبب بنے، ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے اور ہماری زندگیوں میں آسانی اور سکون لے آئیں۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنا بنا لے۔ آمین یا رب العالمین۔